नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द कलर ऑफ एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम जो धातु है उसका रंग क्या होता है? तो क्या येलो होता है, रेड, व्हाइटिश ग्रे या सिल्वरी व्हाइट? तो एल्युमिनियम जो होता है वो व्हाइटिश ग्रे कलर का होता है या फिर व्हाइट कलर का होता है। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, व्हाइटिश ग्रे। अगले प्रश्न, विच और प्रोड्यूस लेड मेटल। किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है? तो सीसा जो धातु है क्या पाइराइट से होता है, बॉक्साइट से, मेलासाइट या ग्लेना से? तो सीसा जो है प्राप्त किया जाता है वो ग्लेना से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ग्लेना। पाइराइट से कॉपर, बॉक्साइट से एल्युमिनियम और मेलाचाइट से कॉपर प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल अलॉय लेड, टीन, कॉपर एंड एंटीमनी। सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है? तो ये जो है सभी एलॉय मिलकर कौन सा मिश्र धातु का निर्माण करता है? तो क्या ब्रॉन्ज, ग्लीडिंग मेटल, बैबिट मेटल या लेडेड ब्रॉन्ज? तो कॉपर, लेड, टीन, एंटीमनी मिलकर जो बनाता है वो बनाता है बैबिट मेटल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैबिट मेटल। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन मुंज मेटल। मुंज धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होता है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है मुंज मेटल को लेकर कि 63:37, 60:40, 57:43 या 70:30। तो मुंज मेटल में कॉपर और जिंक का जो रेशियो होता है वो 60-40 का रेशियो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 60:40। दोस्तों, यदि आप को इस प्रकार के पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगले प्रश्न पे। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है? तो बॉक्साइट से क्या जिंक, ब्रास, कॉपर या एल्युमिनियम निकाला जाता है? एल्युमिनियम जो प्राप्त किया जाता है वो बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विच मेटल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट। पेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पेंट बनाने में जिंक, लेड, ब्रास या एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेंट जो बनता है उसमें जो है लेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, लेड। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव ड्रिवेन शाफ्ट विल रोटेट अपोजिट टू ड्राइव शाफ्ट। तो किस प्रकार के बेल्ट ड्राइव चालित शाफ्ट चालक शाफ्ट के विपरीत घूमता है? तो कह रहा है कि जो ड्राइवर शाफ्ट है वो ड्रिवेन शाफ्ट के उल्टा घूमता है। ड्रिवेन शाफ्ट विल रोटेट अपोजिट। जो ड्रिवेन है वो अपोजिट साइड में घूमता है। यदि ड्राइवर इस साइड से घूम रहा है तो ड्रिवेन जो है वो इस साइड से घूम रहा है। तो इस प्रकार के बेल्ट ड्राइव को कौन सा बेल्ट ड्राइव कहेंगे? क्या स्टेप कहेंगे, ओपन बेल्ट ड्राइव कहेंगे, क्लोज बेल्ट ड्राइव करेंगे या राइट एंगल बेल्ट ड्राइव करते हैं? तो जब अपोजिट डायरेक्शन में ड्राइव होता है तो उस ड्राइव को क्रॉस बेल्ट ड्राइव कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है,
व्हाट इज द नेम ऑफ बेल्ट फास्टनर? इस बेल्ट फास्टनर का नाम बताइए। तो बेल्ट फास्टनर कई प्रकार के होते हैं और अकॉर्डिंग टू जो ज़रूरत है उसके अनुसार कई प्रकार के बेल्ट फास्टनर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो दिए गए बेल्ट फास्टनर है वो किस प्रकार का बेल्ट फास्टनर है? तो ऑप्शन वायर टाइप बेल्ट फास्टनर है, लार्ग लगरेला टाइप बेल्ट फास्टनर है, या एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर है, या क्रिसेंट टाइप प्लेट बेल्ट फास्टनर है। तो ये किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर है? तो फिगर देखिए, और ये जो है वो एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, एलिगेटर टाइप। और ये जो है ज्वाइन किया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, मतलब कि इसका इस्तेमाल जो है बेल्ट फास्टनर का वो इंडस्ट्रियल पर्पस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द टाइप ऑफ गियर? ये जो फिगर दिया गया है वो कौन सा गियर है? तो देखिए ये जो है दो सिमेट्रिक टाइप के यानी दो समान टाइप के गियर लगे हुए हैं और ये जो है एक तरह से जो है टोटल 90 डिग्री का एंगल दोनों मिलकर बना रहा है। तो इस गियर को कौन सा गियर कहते हैं? क्या ये स्पर गियर है, मेट्री गियर है, या फिर हैप्लॉइड गियर है, या हेरिंगबोन गियर है? तो इस प्रकार के गियर को जो फिगर दिया गया है इसे मेट्री टाइप गियर बोलते हैं, क्योंकि दो सिमेट्रिकल यानी कि दो समान टाइप के गियर लगे हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन द बेल्ट ड्राइव? बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो बेल्ट ड्राइव में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा क्या लगा हुआ है, पुल्ली लगा हुआ है। इस पुल्ली को कौन सा पुल्ली कहा जाता है? तो इस पुल्ली को स्टेप्ड पुल्ली, ड्राइवर पुल्ली, ड्रिवन पुल्ली या जॉकी पुल्ली बोला जाता है। तो इसमें से जॉकी पुल्ली, ये जो पुल्ली है उसको जॉकी पुल्ली बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉकी पुल्ली। और जॉकी पुल्ली जो लगाता है जहाँ पे स्लैक साइड होता है यानी कि जहाँ लूज टाइप होता है वहाँ पे जॉकी पुल्ली का लगाकर उसके टेंशन को मेंटेन किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ गियर ड्राइव चेंज रोटरी मूवमेंट टू लीनियर मूवमेंट? किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी चाल को रेखीय चाल में बदलता है? तो कह रहा है कि जो ये रोटरी मोशन है यानी कि ये जो रोटरी मोशन है उस इस तरह के मोशन को लीनियर मोशन में, इस टाइप के मोशन में बदलना है। तो वो कौन सा गियर यूनिट इस्तेमाल करेंगे? क्या हाइपॉइड का, हैरिंगबोन का, रैक एंड पिनियन का, या हेलिकल गियर का? तो जब रोटरी मोशन से यानी कि रोटरी मोशन से आपको लीनियर मोशन में जाना हो तो रैक एंड पिनियन का प्रयोग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन गियर? गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये गियर का फिगर दिखाया गया है और उसमें पूछा गया है कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो एक्स के रूप में दिखाया गया है उसे क्या कहा जाता है? क्या ये पिच लाइन है, या फिर ये डेडेंडम है, या एडेंडम है, या फेस विड्थ है यानी कि फेस की चौड़ाई? तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट होगा, ये जो है फेस विड्थ है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हिच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शॉर्ट? यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार की बेल्ट का उपयोग किया जाएगा? तो दो शाफ्ट जो है और उसका बीच का जो डिस्टेंस बहुत कम है तो क्या वो वी बेल्ट इस्तेमाल करेंगे, फ्लैट बेल्ट इस्तेमाल करेंगे, लिंक्ड बेल्ट इस्तेमाल करेंगे, या रिब्ड बेल्ट इस्तेमाल करेंगे? तो जब दो शाफ्टों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो तो वहाँ पे वी बेल्ट का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही है। और वी बेल्ट का जो एंगल होता है वो 40 डिग्री होता है। पूछा जाता है कि जो वी टाइप के जो एंगल होते हैं वो
40 डिग्री होता है और ये समलंब आकार में बना होता है क्रॉस सेक्शन। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वाई द स्मॉल स्टील वेज इज टैप्ड अंडर द मशीन इन लिफ्टिंग ऑपरेशन। छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है? टू प्रिवेंट द वाइब्रेशन, टू रिड्यूस द वेट, टू एक्सेप्ट द क्रॉबार यानी कि क्रोबार को स्वीकार करने के लिए, या फिर टू बैलेंस द मशीन। तो एक छोटा सा स्टील वेज लगा दिया जाता है जब मशीन को लिफ्ट किया जाता है, तो क्रोबार को जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए। होता क्या है कि जब आप क्रोबार होता क्या है, इस टाइप के क्रोबार बने होते हैं, तो जब मशीन को इसको फंसा कर, मान लिया जाए यहाँ पे कोई मशीन है या कोई वर्क पीस है हैवी, तो इसको उठाने के लिए यहाँ पे एक मेटल का स्ट्रिप लगा दिया जाता है, वेज लगा दिया जाता है, जिससे कि ये जो है उठाने में आसानी हो। तो ये जो है टू एक्सेप्ट द क्रोबार, क्रोबार को स्वीकार करने के लिए जो है ये स्मॉल स्टील वेज का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। हाउ टू एडजस्ट द टेंशन ऑफ द बेल्ट बिटवीन टू फिक्स्ड पुल्ली। दो फिक्स्ड पुल्ली के बीच बेल्ट तनाव को कैसे समायोजित करेंगे? तो यहाँ पे एक बेल्ट पुल्ली है और एक पुल्ली यहाँ पे है और ये इस तरह से बेल्ट लगा हुआ है, तो बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करना है। तो क्या करेंगे कि बेल्ट का जो टेंशन है वो एडजस्ट हो जाएगा बाय स्लाइडिंग पुल्ली, क्या स्लाइडिंग पुल्ली को ऐड करके, या बाय फिक्सिंग आइडलर पुल्ली, आदर्श पुल्ली को फिक्स करके, या बाय एडजस्टिंग द लेंथ ऑफ बेल्ट, बेल्ट के लेंथ को एडजस्ट करके, या फिर एडजस्टिंग द स्क्रू ऑफ पुल्ली, पुल्ली के स्क्रू को एडजस्ट करके। वहां पे क्या लगा देंगे, एक आइडलर पुल्ली लगा देंगे, यानी कि बाय फिक्सिंग आइडलर पुल्ली लगा देंगे, जिससे कि बेल्ट का टेंशन जो है वो मेंटेन हो, एडजस्ट हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वाई वर्टिकल बेल्ट ड्राइव शुड बी अवॉइडेड इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए? मतलब कि जो वर्टिकल इस टाइप के जो यहाँ से पुल्ली है, एक ड्राइवर शाफ्ट है और इस टाइप से जो है वो पावर ट्रांसमिट करना है, तो ये जो है नहीं करना चाहिए। इसका क्या कारण है? बिकॉज ऑफ ए स्मॉल वार्पिंग बेल्ट, बेल्ट के छोटे लपेटने की वजह से, या बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कॉन्टेक्ट, अत्यधिक संपर्क के कारण, या बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एंड स्लीपेज, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण, या बिकॉज ऑफ इंक्रीज द सरफेस स्पीड ऑफ पुल्ली, जो पुल्ली के सरफेस स्पीड है उसको बढ़ने के कारण। तो ये जो लगाया नहीं इस्तेमाल किया जाता है वर्टिकल बेल्ट ड्राइव, वो इसलिए क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है और फिसलन होता है, इस कारण से नहीं लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एंड स्लीपेज। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द कपलिंग? ये जो फिगर दिया गया है वो कौन सा कपलिंग है? क्या ये स्लिप कपलिंग है, प्लेट कपलिंग है, क्लैंप कपलिंग है, या यूनिवर्सल कपलिंग है? तो ये जो फिगर दिखाया गया है वो एक यूनिवर्सल कपलिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनिवर्सल कपलिंग। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, और आईटीआई में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स जरूर पाएंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।